भारी हो जाएंगे और देश में पुरुषों के पैर भारी होना कोई अच्छी बात का संकेत नहीं है। जब सिर पर हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फेरती है तो थोड़े पीछे चले जाते हैं। इधर बहुत सारे लोग भाभी जियों का प्यार लेके बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। ये लोग जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चे की तरह जो खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इतनी भव्य व्यवस्था प्रशासन ने की है, कुर्सियां रखी हुई है, तो आप खड़े क्यों? जब भगवान ने देखने के लिए आंखें और चलने के लिए पैर दिया तो बैठने के लिए कुछ न कुछ दिया ही। ढंग की जगह देख के टिकाओ, और ज्यादा देर खड़े रहोगे तो पैर भारी हो जाएंगे और देश में पुरुषों के पैर भारी होना कोई अच्छी बात का संकेत नहीं है। बहुत मस्ती से सुन रहे हैं, पीछे कुछ लोग मेरे सम्मान में खड़े होके जा रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ताली वाली बजाओ पीछे वाले लोग भी। यहाँ बस बस अच्छा, आप लोग मजा आती है। कैमूर का आदमी तो इतना शाना होता है कि नहाएगा शैम्पू से और आएगा टेम्पू से। बड़े करना चाहता हूं मित्रों आप सबको, श्रम साहस और सहनशीलता की पराकाष्ठा को छूकर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के दृष्टि पटल पर अपना नाम रखा, मैं उन तमाम बिहारी बाबुओं को प्रणाम करता हूं। यकीन मानिएगा आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और एक बार मैं ये चाहता हूं कि आज इस भव्य महोत्सव का 2 साल के बाद में हो रहा है। 2 साल से पहले तो आप लोगों को स्थितियां मालूम है, वो वायरस का मामला चल रहा था। संपर्क में मतलब डीएम साहब बैठे हुए, अशोक जी बैठे हुए, वो समझ में नहीं आ रहा था, बोले हाथ धो। वो मेरे को तो ये संकट भी पड़ रहा था कि कहीं हाथ धोते धोते जिंदगी से हाथ नहीं धोने पड़ जाए। सिस्टम ऐसा हो गया था। पर अपना हिंदुस्तान, अपना देश महान है, अपने यहाँ की व्यवस्थाएं अलग है। अपन ने उस कोरोना को हराया है और अपने देश ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम ऊंचा किया है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक बार इस भव्य महोत्सव के सम्मान में, जिला प्रशासन के सम्मान में, और आपकी अपनी जो आदमी हूँ, मैं ऐसी कोई बात करता नहीं जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि अपनी चेची से अलाउ नहीं करती तो अपन ऐसी कोई बात नहीं करते। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मैं परेशान हो गया। अशोक जी जो आप, तो मैंने अशोक जी से कहा, मैंने कहा सर किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। तो अशोक जी ने यहाँ मेरे को पटना में एक मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई है नहीं, सही कह रहा हूँ। अच्छा, मेरे किस्मत इतने फूटे हुए कि नौकरी ज्वाइन करते ही मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए। तो दूसरे दिन मैंने सारी मुर्गियों की क्लास ली और मैंने कहा अगर कल से सबने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सबने 2-2 दिए, एक ने एक ही दिया। तो मैं उसके बाद चला गया बंदूक लेके और जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्यों बे, मेरी बात नहीं सुनी थी? मैंने नहीं कहा था कि 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। तो उसने कहा, बोले ऐसा है आपके अशोक जी की धमकी के कारण एक दे दिया जो ये अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। ये आपके अपने कॉन्फिडेंस वाले आदमी हैं, लोकप्रिय समाज सेवी अशोक जी सीएम साहब के बहुत खास आदमी हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये आपकी अपनी धरती से प्रेम करते हैं, इनके सम्मान में भी एक बार आपकी तालियां उठे। बस मैं सबके लिए बनवा दूंगा ताली, बरोबर काम करूंगा, क्योंकि मैं देखो कि वो सारा सिस्टम जानता हूं, पेमेंट पूरा जस्टिफाई करूंगा। है नहीं ब्राह्मण आदमी जिसकी खाते उसकी बजाते भी है। वो आपने कहानी में सुना होगा, वो गरीब ब्राह्मण रहता था। एक समय की बात है, एक शहर में, एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। तो वो गरीब ब्राह्मण मैं ही हूं, है नहीं, सही बता रहा हूं आपको। मरने करने के, शादी ब्याह के सारे मंत्र जानता हूं, बस खाली ये संपट नहीं पड़ता कि कौन सा वाला मंत्र कहां पढ़ना है। स्थिति ऐसी हो गई है। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं अंग्रेजी, अच्छा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आसपास बिखरा हुआ चारों तरफ हंसी। इसकी लाइट थोड़ी कम कर दीजिए, ये एक लाइट बुझा दीजिए, वरना मेरी लाइट बुझ जाएगी। हाँ, अब बढ़िया हुआ, वरना मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर तक केवल बाल ही बाल दिखाई दे रहे थे। है नहीं, सही बता रहा हूँ आप सब लोगों को। बालों का कनेक्शन जिंदगी में 2 शख्स से जुड़ा होता है। एक तो होती है पत्नी, दूसरी होती है माँ।
माँ जब जब सिर पर हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। पत्नी फेरती है तो थोड़े पीछे चले जाते हैं। इधर बहुत सारे लोग भाभी जियों का प्यार लेके बैठे हुए हैं। मैं आपको ये देखो हास्य है, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। बिखरा हुआ है, आप सबको हंसाने के लिए जिला प्रशासन ने बुलाया, क्योंकि रुलाने के लिए आपके रिश्तेदार ही बहुत है नहीं? सही बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ। पुलिस वाले लोग भी हंस रहे हैं तो इससे एक बात साबित हो रही है कि ढंग से करे तो गेंडे को भी गुदगुदी होती है नहीं? सही है। हालांकि इधर की पुलिस के बारे में नहीं कह रहे अपन, उधर बाल मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस की चर्चा कर रहे हैं। है नहीं? जरूरी है। एक बार लॉकडाउन में बाहर निकल गया था तो इन पुलिस वालों ने मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दिया। 8-10 वैक्सीन लगा दी मेरे को, तब से ही मैं इनको प्रणाम करता हूँ। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहता। आपके यहाँ की पुलिस तो वैसे भी बहुत सज्जन है, सही बता रहा हूँ। आपके इधर की कैमूर की इधर की पुलिस तो बहुत सीधी है, बहुत सज्जन है। इतनी सीधी है कि बेचारी जो भी दे प्रेम से रख लेती है। ताली ढंग से बजाओ, है से काम नहीं चलेगा, मजा आ रहा है तो। पर इधर की पुलिस के बारे में नहीं कह रहे अपन, उधर की कह रहे हैं। ये ध्यान रखना आप। ये वो देखो दरोगा जी और लट लेकर के खड़े हुए मेरे को ही देख रहे हैं। इधर की उधर की बात कर रहे हैं। वो मेरे दोस्त पुलिस में मेरे से मिला, क्या हालचाल है? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे क्या हालचाल है? बोले यार रात भर दौड़ना पड़ता है। मैंने कहा क्या हुआ? पुलिस वाले रात भर दौड़ रहे हैं। बोले क्या करें यार, शहर में चोरियां हो रही है, हमें रात भर दौड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा यार एक काम कर लो। बोले क्या? मैंने कहा वो सूंघने वाले कुत्ते पाल लो, वो 2 मिनट में सूंघते सूंघते चोर को पकड़ लेते हैं। तो मेरे उस पुलिस वाले मित्र ने कहा, बोले यार पाल के देख लिए, पट्टे सूंघते सूंघते पुलिस थाने में ही आ जाते हैं, कहीं जाते ही नहीं है। ये हालांकि इधर की नहीं है, पर एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, इस पुलिस के बिना इतने बड़े भव्य महोत्सव कभी सफल नहीं हो सकते। यही वो पुलिस के लोग हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनी व्यवस्थाएं संभाल करके पूरे देश को बचाया था। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार पुलिस के सम्मान में भी आप ताली बजाएं। आप अजवा दी है ना, आप ध्यान रखना। हाँ वो कह रहे ठीक है।